Where former AAP Minister Kapil Mishra is addressing a press conference. He's threatened to expose Arvind Kejriwal. He's going to start his press conference in a while. So another press conference by sacked Aam Aadmi Party Minister Kapil Mishra. लोकेश साइड हो जाओ। लोकेश थोड़ा साइड हो, कैमरे में नहीं आना किसी के। आप दोनों पंडित जी और लोकेश आप दोनों साइड आ जाओ। सर पावर टूट जाएगी। लोकेश आपको स्क्रीन दिख रहा है, उसके बाद मैं नहीं दिखूंगा, ठीक है? तो एक बार शुरू करने से पहले मैं अपनी बात आपके सामने रख देता हूँ। थोड़ी सी इसकी कम कर सर आपको बैठना होगा, वरना पीछे कोई नहीं देख पाएगा। आपसे प्रार्थना है, थैंक यू सर, थैंक यू। अब नीचे ऊपर कैसे हो रहा है? नीचे हो जाओ यार, अपना स्टैंड ऊपर करो ना। आज कुछ ऐसी जानकारियां देश के सामने रखने जा रहा हूं जिनका अंदाजा तो कुछ लोगों को था, लेकिन इनकी सच्चाई और इनके तथ्य इस देश में आज से पहले कभी सामने नहीं आए हैं। देश के साथ धोखा किस प्रकार से किया गया उसकी सच्चाई सामने रखने जा रहा हूं। उससे पहले मैं एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री महोदय से, माननीय उपराज्यपाल महोदय से और माननीय पुलिस आयुक्त महोदय से कि मैं अनशन कर रहा हूं। मैंने देश के लिए कुछ मांग रखी है कि इनकी विदेश यात्राओं की जानकारी दी जाए, और वो विदेश यात्राओं की जानकारी कितनी आवश्यक है वो आज के खुलासे से पता लग जाएगा। इस अनशन को जबरदस्ती ना खुलवाया जाए, इस अनशन को जबरदस्ती ना तोड़वाया जाए, ये मैं देश के गृह मंत्री महोदय से, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय से और दिल्ली के माननीय पुलिस आयुक्त महोदय से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि फोर्सफुली कुछ भी ना किया जाए। आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है, पुलिस ने पिछले इतने दिनों से, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं ये खुलासा शुरू करने जा रहा हूं, उससे पहले मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि भगवान हम सबको इस सच को सुनने और समझने की शक्ति दे। बहुत खतरनाक और काला सच सामने आने वाला है। अरविंद केजरीवाल जी ने पर्दे के पीछे बहुत सारे काम किए, हवाला, नकली कंपनियों को बनाना, पार्टी की फंडिंग को और चंदे को छुपाना, देश की जनता के पैसे के साथ धोखा देना, और उसके साथ साथ इनकम टैक्स इलेक्शन कमीशन तक को जानकारियां छुपाना। इसमें कैश, इसमें नकली कंपनियों का एक पूरा का पूरा नेटवर्क, इसमें फर्जी लोगों के द्वारा पार्टी को फंडिंग करवाना, इसमें ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश करना, और इसके साथ साथ इसमें यह बात कि इन सब में सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल जी और उनके निजी लोग शामिल हैं, उनके साथ के लोग शामिल हैं। इसके सारे सबूत दस्तावेजों और पेपर के साथ ये मैं आज सामने रखने जा रहा हूं। इन्हीं दस्तावेजों और पेपर को लेकर कल 11 बजे सीबीआई में एफआईआर दर्ज कराने जाऊंगा अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। हजारों पेजों की इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन मीडिया को दी जाएगी। पेन ड्राइव में हमने सारे डेटा को सेव किया है, इसके बाद इसको ईमेल भी आपको करेंगे, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। सारे देश को एक एक तथ्य और एक एक जानकारी, देश को कैसे धोखा दिया गया, इसकी दी जाएगी। 3 दिन पहले मैंने लेट्स क्लीन अप अभियान शुरू किया था, उसके बाद जानकारियां आनी शुरू हुई। कई लोगों ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, तथ्य इकट्ठे कर रहे थे, उन्होंने अलग अलग घोटालों की जानकारी दी।
कुछ घोटाले मैंने सामने रखे जिन पर छापे पड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के सगे संबंधियों के ऊपर भी जांच शुरू हो गई है। उसके अलावा कई और मामले सामने आए, जैसे पंजाब का मामला जिस पर गुरप्रीत गुग्गी जी ने इस्तीफा दिया है, उसकी भी जांच कराएंगे, उसके तथ्य इकट्ठे कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक का एक बहुत बड़ा स्कैम और घोटाला, उसके कुछ लोगों ने जानकारी दी है, अधिकारियों ने आकर, उसके तथ्य इकट्ठे करवा रहा हूँ। 2-3 दिन में वो भी जनता के सामने आएंगे कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर कितना बड़ा एक स्कैम दिल्ली के अंदर चलाया गया। मैं आपके सामने परिचय देना चाहता हूँ। नील बैठे हैं, ये नील है जिन्होंने ये सारे फाइनेंशियल फ्रॉड, ब्लैक मनी और पैसे की गड़बड़ों की पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे हैं। जब मैं अनशन कर रहा था तो ये मेरे पास आए, ये डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मेरे साथ शेयर किए और इसमें जो इंफॉर्मेशन सामने आई और हम लोगों ने उसके बाद जो कुछ और चीजों को जोड़ा, क्योंकि पॉलिटिकली मैं आम आदमी पार्टी में काम कर रहा था और ये तथ्य इकट्ठे कर रहे थे, उससे जो सच आज सामने आया है वो देश के सामने रखने जा रहा हूँ। बहुत बहुत थैंक यू नील का। ये प्रेजेंटेशन है पूरी और डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एक एक फैक्ट इस प्रेजेंटेशन में जो आपके सामने रखे जाएंगे उसका एक एक पेपर यहाँ पर है। कोई भी ऐसा तथ्य इस प्रेजेंटेशन में नहीं रखेंगे जिसका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ना हो। हर एक तथ्य का एक एक पेपर यहाँ पर है जो सीबीआई को, मीडिया को, सबको दिया जाएगा। पहले मैं पूरी प्रेजेंटेशन को में क्या है ये आपको बताऊंगा और उसके बाद उसके टेक्निकल जितने भी डिटेल हैं, जो भी उसकी फाइनेंशियल डिटेल्स हैं, वो सारी नील आपको समझाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि प्रेजेंटेशन शुरू की जाए। प्रेजेंटेशन से पहले एक वीडियो है अरविंद केजरीवाल जी का, वो मैं चाहता हूं सब लोग देखें। ये लाइट बंद करिए। ये सन 2013 और 2014 का आम आदमी पार्टी का अकाउंट है। बैंक में 45 करोड़ 74 लाख 6,911 रुपया हमारे अकाउंट में था, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जो डेटा दिया गया उसमें बताया गया कि 9 करोड़ 42 लाख 25,475 रुपया, यानी 36 करोड़ रुपये का हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन से गायब किया गया। कई लोगों को इसकी जानकारी है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई आज सामने लाऊंगा। उसके बाद जो वेबसाइट पे डोनेशन डाली गई, अरविंद केजरीवाल जी ने अभी बोला कि एक एक पैसा वेबसाइट पे डालते हैं। बैंक में पैसा आया 45 करोड़ और वेबसाइट पे डाला गया 19 करोड़ 82 लाख 32,820 रुपया। दिल्ली के सारे कार्यकर्ताओं को, मेरे को खुद, हर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को यह बताया गया कि हमारे पास 20 करोड़ रुपया है, केवल 20 करोड़ रुपए में चुनाव लड़ने हैं। 25 करोड़ रुपए की सच्चाई सारे कार्यकर्ताओं से और आम आदमी पार्टी के हर उम्मीदवार से छुपाई गई। केवल 20 करोड़ वेबसाइट पे डाला गया। उस वक्त ये डंके की चोट पे कहा जाता था कि वेबसाइट पे एक एक पैसे का हिसाब किताब डाला जा रहा है। 3 साल के बाद इनकम टैक्स ने एक नोटिस भेजा। उसके बाद इन्होंने अपना जवाब को चेंज करके इलेक्शन कमीशन को कहा कि 9 करोड़ रुपए नहीं 30 करोड़ रुपए हमारे पास थे। लेकिन इनकम टैक्स को 3 साल के बाद जो जवाब दिया उसमें भी 15 करोड़ रुपए गायब कर दिए। इस 15 करोड़ का और उस 25 करोड़ का हिसाब किताब अभी कैसे है वो आपके सामने लेकर आऊंगा। इसके बाद आता है सन 2014 और 2015 का अकाउंट। बैंक में पैसा था 65 करोड़ 52 लाख 40,752 रुपया। ये आम आदमी पार्टी के बैंक में था, लेकिन इलेक्शन कमीशन को बताया गया केवल 32 करोड़ 86 लाख 16,662 रुपया और वेबसाइट पे डाला गया केवल 27 करोड़ 48 लाख 71,611 रुपया। इस सबके डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं। इसमें सबसे खतरनाक बात जो ये हुई है 2014-15 के अकाउंट में 461 बोगस एंट्री, 6 करोड़ रुपए का कोई भी हिसाब किताब इवन एंट्री में भी नहीं डाला गया। बाकी जो ब्लैक मनी थी उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है, लेकिन 461 तो बिल्कुल सामने पकड़ी गई है बोगस एंट्रियां, जिनके सारे दस्तावेज हमारे पास हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ खबरें भी अखबारों में आई थी जिसमें बताया गया था, नील जब जांच कर रहे थे उसके कुछ तथ्य आए थे। नेक्स्ट स्लाइड। 2013, 14 और 14-15 के बाद इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं। उन्होंने वो कहते हैं कि आप तथ्यों को छुपा रहे हैं, पैसा छुपा रहे हैं, लेकिन बेशर्मी की हद ये हो गई कि 2015-16 ये केवल एक छोटा सा एग्जांपल हमारे हाथ लगा है, पूरा अकाउंट नहीं है, लेकिन ये जितने भी हैं, राम जन्म सिंह इंडिया झारखंड 1 लाख रुपया, राज लल्लन सिंह इंडिया मध्य प्रदेश 1, ये सारे के सारे तथ्य और पैसे ये सबके सब इलेक्शन कमीशन से छुपाए गए। इनमें से किसी पैसे की 15-16 में भी जानकारी नहीं दी गई। यानी 3 साल तक लगातार 13-14
14-15 और 15-16 3 साल तक लगातार ब्लैक मनी को व्हाइट करके आम आदमी पार्टी के खाते में दिखाया गया और उसकी जानकारी इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, वेबसाइट और जनता और कार्यकर्ता तीनों से छुपाई गई। पैसे की कोई कमी नहीं थी और इन्हीं पैसों से विदेश यात्राएं हो रही थी, लेकिन जनता को यह कहा जा रहा था कि पैसा नहीं है, 10-10 रुपए का चंदा दे दो, और चंदा 10-10 रुपए का नहीं, लाखों लाखों रुपए का लिया जा रहा था लोगों से। अब उन 4 कंपनियों के डिटेल एक एक करके चलेंगे। ये 2 करोड़ रुपए शेल कंपनी, फेक कंपनियों ने आम आदमी पार्टी को दिए, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ा। जो कंपनियां एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इनके 2 करोड़ रुपए। ऐसी और भी कंपनियां हैं जिनके डिटेल में अभी आपके सामने रखूंगा। ऐसी सैकड़ों कंपनियों के थ्रू अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं, लेकिन इन 2-4 कंपनियों के डिटेल इनकम टैक्स ने पकड़े। मीडिया के पास भी इसकी जानकारी आई। 2 करोड़ रुपए फर्जी कंपनियों ने आम आदमी पार्टी को दिए और अरविंद केजरीवाल जी ने यह बोला कि मेरे को नहीं मालूम ये 2 करोड़ रुपए कहां से आए हैं। आज हम आपके सामने ये तथ्य रखेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ रहने वाले लोगों की ये फर्जी कंपनियां थी और उसके सारे डॉक्यूमेंट आपके सामने रखेंगे कि ये सारा फर्जी पैसा उनके साथ रहने वाले लोगों की फर्जी कंपनियों से आया था। पहली कंपनी का नाम है सन विजन एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड, रिसीट नंबर है 50 लाख रुपया 5 अप्रैल को 12 बजे। दूसरी कंपनी स्काईलाइन मेटल, 50 लाख रुपया 5 अप्रैल 12 बजे। तीसरी कंपनी इन्फोरेंस सॉफ्टवेयर, 50 लाख रुपया 5 अप्रैल 12 बजे। चौथी कंपनी गोल्ड माइन बिल्डकॉन, 50 लाख रुपया 5 अप्रैल 12 बजे। 5 अप्रैल को 2014 12 बजे रात को ये 2 करोड़ रुपया एक साथ एक ही टाइम पे चारों फर्जी कंपनियां जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उनके द्वारा आम आदमी पार्टी के अकाउंट में डाला गया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल को इन पैसों की एक एक पैसे की जानकारी थी। अगली ये कंपनियों के आप टाइम देखिए, पैसा देखिए और कैसे एक साथ फर्जी कंपनियां, ये 16 की 16 कंपनियां फर्जी हैं, शेल कंपनीज हैं। ये 16 की 16 फर्जी कंपनियों ने एक साथ, आप टाइम देखिए, जनवरी 20 2014 12 बजे। जनवरी 20 मुल्क ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड 51,000 रुपया, जनवरी 20 2014 रात को 12 बजे। ट्रक लिंक विनमय ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड 21,000 रुपया, जनवरी 20 2014 रात को 12 बजे। विशाल डिजिटल स्टूडियो कलर लैब, जनवरी 20 2014 रात को। ये सारा रिकॉर्ड है, एक एक रिसीट है, एक एक सबूत इन कंपनियों का आम आदमी पार्टी को दिए चंदे का, सारा पेपर लेकर बैठा हूं आपके सामने। लूनर बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड 2,51,000 रुपया, जनवरी 20 2014 रात को 12 बजे। ऐसी ये 16 कंपनियां हैं जिनमें इंडिविजुअल भी हैं, योगेश चंद्र, अमित कुमार सक्सेना, मुकेश कुमार। ये आदमी फर्जी हैं, ये आदमी कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं और इन्हीं के द्वारा ये कंपनियां चलाई जा रही थी। उसके डेटा मैं आपको दूंगा। एक चीज इसमें देखने की है, ज्यादातर बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक में है और इनमें से कुछ बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक की उसी शाखा में है जिसको डीमोनेटाइजेशन के समय ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करते हुए छापा मारा गया था, कृष्णा नगर की शाखा। वहां पर इन कई कंपनियों के बैंक खाते हैं। डीमोनेटाइजेशन के समय अरविंद केजरीवाल जी के गुस्से का सच आज जनता के सामने आ रहा है। ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का खेल एक्सिस बैंक की कुछ शाखाओं के द्वारा उस वक्त किया जा रहा था। ये सारे के सारे तथ्य और डॉक्यूमेंट आपके सामने रख रहा हूं। इसके अगली स्लाइड चलाइए प्लीज। और ये सारी कंपनियों के चंदा इलेक्शन कमीशन से छुपाया गया, कंसील किया गया। इलेक्शन कमीशन को इस चंदे के बारे में बताया नहीं गया क्योंकि उनको पता था इस पैसे की जानकारी इलेक्शन कमीशन को या वेबसाइट को या जनता को देते ही इसके बाद ये जेल से बाहर कहीं नहीं रुकेंगे, सीधा जेल जाएंगे काला धंधा करने के लिए। अगली स्लाइड चलाइए। अब ये उन सारी कंपनियों की रिसीट है जिनके मैंने पीछे नाम दिए। आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पर उनका नाम, नंबर और रिसीट नंबर और जनवरी 20 2014 12 बजे। अगली स्लाइड। जनवरी 20 2014 12 बजे, 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 जनवरी 20 2014 रात के 12 बजे एक साथ सारी कंपनियां, ये हवाला है, इसको हवाला का काम बोलते हैं। एक साथ सारी फर्जी कंपनियां रात को 12 बजे एक साथ आम आदमी पार्टी को चंदा दे रही हैं और वो सारा का सारा चंदा इलेक्शन कमीशन से छुपाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की जानकारी में है, इसको मैं अभी साबित करूंगा। ये खुलेआम ब्लैक मनी को व्हाइट मनी और हवाला सीधे सीधे यहाँ पे साबित होता है। अगले पे आइए सर। 20 जनवरी 2014 रात 12। अब ये है जो फर्जी कंपनियों ने पैसा दिया उनका डिटेल। स्काईलाइन मेटल एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, इसका ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो ईमेल है, जितनी फर्जी कंपनियां चल रही हैं उनमें से ज्यादातर का चार्टर्ड अकाउंटेंट यही है।
और ये आदमी अपने आप में अरेस्टेड है ईडी के द्वारा। इसकी जांच चल रही है। इन सारी फर्जी कंपनियों का चार्टर्ड अकाउंटेंट यही आदमी है जो ईडी ने अरेस्ट किया है करप्शन करने के मामले में। यही कंपनियों के द्वारा पैसा दिलाया जा रहा था। ये गोल्ड माइन बिल्डकॉम है, उसका भी जिसने फर्जी पैसा दिया उसका भी चार्टर्ड अकाउंटेंट यही आदमी है। नेक्स्ट, अब ये इन कंपनियों का नेक्सस आप देखिए। ये चारों कंपनियां जिन्होंने 50-50 लाख रुपया दिया, उनके डायरेक्टरों के नाम वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ये इसके डिटेल अभी नील आपको समझाएंगे। इसमें एक नाम ध्यान देने वाला है जितेंद्र शर्मा, जिसका दिन यहाँ पे दिया गया है, जो इन चारों कंपनियों से जुड़ा हुआ था और स्काईलाइन मेटल एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड का भी डायरेक्टर रहा था। नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है आम आदमी पार्टी के एमएलए शिवचरण गोयल का नाम। कैसे अरविंद केजरीवाल के साथ रहने वाले लोग इन फर्जी कंपनियों से सीधे सीधे जुड़े हुए थे। जिन कंपनियों का मैंने नाम बताया उन कंपनियों का रिकॉर्ड साबित करूंगा कि आम आदमी पार्टी के एमएलए वो सीधे सीधे इन फर्जी कंपनियों को अरविंद केजरीवाल जी के थ्रू चला रहे थे। और दूसरी बात है, जब हमने खुलासा किया था ये 2 करोड़ के ऊपर, तो इनकम टैक्स ने ना फाइनेंस मिनिस्ट्री ना पता करने पाया कि ये पैसा आया कहां से। और अरविंद ने बोला था कि ये पैसा आया, हमको नहीं पता, हमने मांगा, किसी ने डाल दिया मेरा खाता में। लेकिन आज कपिल जी और हम ये दिखाएगा कि ये पैसा किसके कंपनी से और कौन कौन विधायक के साथ मिला हुआ है। ये है शिवचरण गोयल, इनका ये एफिडेविट है। अगली स्लाइड में आइए। ये उनकी कंपनियां हैं, नौहरचंद सन्स स्टील प्राइवेट लिमिटेड, नौहरचंद सन्स स्टील प्राइवेट लिमिटेड, हरदेवा स्टील वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड। अगले में आइए। उनकी वाइफ के शेयर और उसके डिटेल अभी यहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आइए। ये उनके डिटेल्स है। इंटरनेशनल लोहा भंडारी प्राइवेट लिमिटेड, नौहरचंद सन प्राइवेट लिमिटेड, इंटरनेशनल लोहा भंडारी प्राइवेट लिमिटेड। ये सिर्फ था, इसने अपना एफिडेविट में एज पीपल्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट में इसने झूठ बोला। इंटरनेशनल लोहा भंडारी में इसने एफिडेविट में इसने दिखाया था 15,14,000 रुपीज का शेयर है। लेकिन जब हमने इसका फोरेंसिक किया इसके अकाउंट का, तो इसका निकला 75,07,000 रुपीज का शेयर। अगली कंपनी नौहरचंद सन स्टील्स 5,10,000, जो उसने बताया है अपने हाथ से, एफिडेविट, स्वर्न एफिडेविट, ओके, उसका निकला 28,85,000। डिफरेंस बन गया 83,68,000। अब दोबारा जो एक पैन कार्ड उसने छुपाया है, उसकी 2 पैन कार्ड था शिवचरण गोयल का। एक पैन कार्ड तो उसने बताया, दूसरे पैन कार्ड है उसका HUF, हिंदू यूनाइटेड फैमिली। वहां पे उसके देखो इसका शेयर पूरा का पूरा छुपाया है, उसने बताया नहीं। और यहाँ पे शिवचरण गोयल का हरदेवा स्टील वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, ये पूरा बेईमानी कंपनी है। इसने 30,000 रुपया शेयर बताया, लेकिन उसने 70 लाख दिखाया। जब हम इसका जानकारी किया और पूरा रिपोर्ट बनाया तो उसका 1 करोड़ उसने शेयर छुपाया। इसमें से कितना ट्रेडिंग निकला आप सोच भी नहीं सकता। नेक्स्ट स्लाइड। ये सारा फर्जी कंपनियां हैं। इसमें आप नाम देखें तो नौहरचंद जो शिवचरण गोयल की कंपनी है, और वो वहां पे स्काईलाइन मेटल एंड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, जिसने आम आदमी पार्टी को 50 लाख रुपए का ब्लैक मनी दिया। वो कनेक्शन बिल्कुल सामने है। हरदेवा स्टील वर्क्स है वो उसी का है। इधर बेस मीडिया प्रोजेक्ट है, इसके सारे डिटेल देंगे। लेकिन जो मिनिमम डेवलपर एंड प्रमोटर प्राइवेट लिमिटेड है, इन सारी कंपनियों का वहां पे स्काईलाइन मेटल एंड एलॉयज जो 50 लाख रुपया रात को 12 बजे आम आदमी पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर होता है, उसका रिलेशन बिल्कुल सीधा यहाँ पे है कि उसको शिवचरण गोयल की कंपनी के साथ चलाया जा रहा था। नेक्स्ट स्लाइड। और ये जो कंपनीज है, यहाँ पे 6-7 जो कंपनीज है, ये सारे इन नौहरचंद के साथ शेयर होल्डर्स है। ये सारी के सारी कंपनीज उन चारों कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है जो आम आदमी पार्टी को 2 करोड़ हवाला एडमिट नहीं किया था। और अभी जो हमने नाउ डोनेशन नया दिखाया, ये सारे उन्हीं के साथ है। अब मैं इनका कंपनी का ब्रेकअप दिखाएगा। तो ये कंपनियां शेयर होल्डर है फर्जी कंपनी की, और वो फर्जी कंपनी आम आदमी पार्टी को रात को 12 बजे टोटल मिला के 2 करोड़ रुपए बेचती है। नेक्स्ट स्लाइड। और क्या अभी भी अरविंद केजरीवाल बोलेंगे कि उनको नहीं मालूम कि उनके एमएलए का कंपनी उनको 2 करोड़ रुपए रात को 12 बजे बेचता है? ऐसा एमएलए का जिससे हर दूसरे तीसरे दिन अरविंद केजरीवाल का मीटिंग होता है, वो फर्जी कंपनी बेचता है। अरविंद केजरीवाल बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम कि ये पैसा कहां से आ रहा है मेरे खाते में, ये तो अपने आप आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। ये उनकी कंपनियों के ब्रेकअप है, इसके डिटेल अभी आपको नील देंगे। नेक्स्ट स्लाइड। सारे डिटेल नील देंगे जो टेक्निकल है। अभी आप ये नाम देखिए, दीपक अग्रवाल, जो कि डायरेक्टर है शिवचरण गोयल की कंपनियों में डायरेक्टर रहे, बाद में छोड़ दिया। और यही दीपक अग्रवाल उन फर्जी कंपनियों का डायरेक्टर है जो फर्जी कंपनियां
पैसा आम आदमी पार्टी के, और जितनी सारी मैंने लिस्ट दी है फर्जी कंपनी की, उन सब में इनके लोग हैं। मैं 4-5 नाम और बताता हूँ। एक दीपक अग्रवाल है, दूसरा नाम, नेक्स्ट स्लाइड, स्काईलाइन मेटल जिसने पैसा दिया था, दूसरा, इसमें भी दीपक अग्रवाल है, सेम उसका सीए है। नेक्स्ट स्लाइड। ये एड्रेस बहुत इंटरेस्टिंग है, D113 गली नंबर 4, गंगा विहार, दिल्ली, ईस्ट दिल्ली 110094, जिसमें ये कंपनी फेक कंपनी, शेल कंपनी रजिस्टर्ड है। ये D113 का, ये इसका मैं फोरेंसिक फाइनेंशियल यूनिट से निकाला है। इसमें कुछ 600 कंपनी इसी कंपनी का एड्रेस में रजिस्टर्ड हुआ है। कंपनी रजिस्टर्ड होता है, बेईमानी काम करता है, फिर कंपनी का एड्रेस चेंज होता है। शायद कपिल जी और हम आगे खुलासा करेगा एक और बहुत बड़ा। और इस कंपनी, इस एड्रेस में मैं आपको दिखाऊंगा कितने बड़े-बड़े स्कैम हो रहा है इस एड्रेस से। और अभी ये केवल जो मैं आज बताने जा रहा हूँ उसकी सिर्फ शुरुआत है। आने वाली स्लाइड में जो है उससे ऐसा लगेगा आपको कि आपको अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होगा, जमीन खिसक जाएगी पैरों की। आगे चलिए सर। ये दीपक अग्रवाल है, इनोवेस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। ये प्रियंका टेक्सटाइल, ये शिवचरण गोयल की कंपनियां हैं सारी। सनविजन मेटल एंड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राकेश झा। ये राकेश झा जो शिवचरण गोयल की कंपनी का डायरेक्टर है, ये ही उन कंपनियों का भी डायरेक्टर रहा है जो फर्जी कंपनियां आम आदमी पार्टी को पैसा भेज रही थी। उसका पूरा नेक्सस यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट, सुषमा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, केयर, इसका नाम चेंज, पहले केयरवेल था, बाद में नाम चेंज करके सुषमा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया। नेक्स्ट, ये जो आदमी है हेमंत कुमार, ये हेमंत कुमार शिवचरण गोयल की कंपनियों में भी है, और ये हेमंत कुमार उन फर्जी कंपनियों में भी है जो फर्जी कंपनियां आम आदमी पार्टी को पैसा भेज रही थी। दूसरी बात है, हेमंत कुमार हमारे अगले खुलासा होगा कुछ दिन के बाद। हेमंत कुमार गली नंबर जो आया था 113, ये कितने बड़े स्कैम कर रहा है, ये इसका भी नाम आएगा। नेक्स्ट डिटेल, पवन सुख मीडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। इसमें ये जो दीपक अग्रवाल है, शैलेश कुमार द्विवेदी है, ये दोनों आदमी उन सारी फर्जी कंपनियों के अंदर डायरेक्टर थे और पैसा लगा रहे थे जो फर्जी कंपनियां आम आदमी पार्टी को रात को चंदा दे रही थी। नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये एक सुशील कुमार गुप्ता है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव भी लड़े हुए एमएलए का, उनका एफिडेविट है, जो 2 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी के खाते में रात को आया, वो कहां से आया, उसका पॉसिबल सोर्स क्या है, कैसे आया, उसको जब ट्रैक किया गया तो ये सुशील कुमार गुप्ता का एफिडेविट है। 2 करोड़ रुपया कैसे इन्होंने शिवचरण गोयल की कंपनी को दिया है उसका डिटेल है। ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो 2 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी के खाते में रात को 12 बजे आया, वो 2 करोड़ रुपया इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस उम्मीदवार सुशील कुमार गुप्ता के द्वारा शिवचरण गोयल को दिया गया था। और उसके बाद ये एक पॉसिबिलिटी नजर आती है। इनका एफिडेविट है सुशील कुमार गुप्ता का। नेक्स्ट, ये ओवरसीज फैशन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओवरसीज फैशन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, इसमें आप देखो ये स्काईलाइन मेटल एंड एलॉयज के अंदर पैसा लगा रहा है, उसको अंदर शेयर होल्डर है ये आदमी, तो जो कंपनी ने रात को फर्जी पैसा दिया था आम आदमी पार्टी को। नेक्स्ट, ये सुशील कुमार गुप्ता कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है, ये बादशाह आदमी है। और इसके सारे कंपनीज मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, इतना इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाया क्योंकि टाइम नहीं था इतना। ये अपना सारे पैसा लगा रहा अपना ट्रस्ट में, और ट्रस्ट सारे जमीन खरीद रहा है और जमीन का कैप्चर कर रहा है, जैसे बिल्कुल सत्येंद्र जैन का तरह। सत्येंद्र जैन का पूरा परिवार है जो उसका खुलासा हुआ है, और शिवचरण गोयल का पूरा परिवार है। नेक्स्ट, ये है इंटरनेशनल लोहा भंडारी को 50 लाख रुपए का लोन दिया सुशील कुमार गुप्ता ने। इंटरनेशनल लोहा भंडारी वही कंपनी है जो अभी शिवचरण गोयल की हमने आपको दिखाई थी। एक 50,10,000 रुपए का लोन है और दूसरा 1,50,000 रुपए का लोन है। टोटल पूरा 2 करोड़ रुपए का अमाउंट बनता है जो सुशील कुमार गुप्ता ने शिवचरण गोयल की कंपनी को दिया। और वैसा ही 2 करोड़ रुपए का अमाउंट हवाला के थ्रू फर्जी कंपनियों के द्वारा आम आदमी पार्टी के खाते में आया। बिल्कुल सीधा सीधा पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कहां पे जा रहा है, चला कौन रहा है और किसकी जानकारी में है, वो यहाँ पर है। एक बार खत्म कर लेते। नेक्स्ट स्लाइड। ये इन सारी कंपनियों का नेक्सस है जिसमें मुकेश कुमार है, हेम प्रकाश शर्मा है, जितेंद्र शर्मा है, और यही जितेंद्र शर्मा का डिन नंबर और एक्सिस बैंक के थ्रू जिन 4 कंपनियों ने 2 करोड़ रुपए दिए उसी में ये आदमी डायरेक्टर है उनमें से एक कंपनी में। नेक्स्ट स्लाइड। इसके सारे डिटेल अभी नील समझाएंगे, जो चार्ट है आपके सामने।
ये उन्हीं फर्जी कंपनियों का है, जिसमें वो शंकर गुप्ता लाल एक आदमी है जिसके थ्रू बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, और उसके बाद ये कंपनियां हैं। और ये जितनी भी कंपनियां, इन सारी कंपनियों ने फर्जी कंपनियां हैं और इन सबने आम आदमी पार्टी को पैसा दिया है। जितनी कंपनियां इसमें दिख रही हैं, इनका पूरा नेक्सस और एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है, इनके डायरेक्टर जुड़े हुए हैं, इनकी शेयर होल्डिंग जुड़ी हुई है, मतलब एक तरह से एक ही टीम की तरह ये सारी फर्जी कंपनियां काम कर रही थी और आम आदमी पार्टी को इनके द्वारा हवाला का पैसा प्राप्त हो रहा था। नेक्स्ट स्लाइड। जिन जिन कंपनियों के सिन नंबर यहाँ मेंशन है, ये सारी कंपनियों ने आम आदमी पार्टी को पैसा दिया है, चंदा दिया है। योगेश चंद और बबलू, ये दो नाम आप देख रहे हैं, दोनों आदमी एग्जिस्ट नहीं करते, ये दोनों फर्जी हैं और इनके थ्रू ये सारी कंपनियां ऑपरेट हो रही थी। लेकिन इसमें एक कंपनी जो आप देख रहे हो, लीगेसी मर्केंटाइल लिमिटेड, जो धीरे से तार के द्वारा सारी कंपनियों से जुड़ी हुई है। ये लीगेसी मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड किसकी कंपनी है, ये मैं भी आपको बताऊंगा अगली स्लाइड में। ये है आम आदमी पार्टी के एमएलए नरेश यादव। आम आदमी पार्टी के एमएलए नरेश यादव है, उनकी पत्नी का पैन नंबर आप देखिए ALPY 3249A। इनकी पत्नी है प्रीति यादव, ये उनका पैन नंबर है। इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया हुआ है लीगेसी मर्केंटाइल में, वो लीगेसी मर्केंटाइल जो उन फर्जी सारी कंपनियों से जुड़ी हुई है, उसका पूरा तार पीछे मैंने आपको दिखाया। और यहाँ पे कैसे आम आदमी पार्टी के एमएलए नरेश यादव उन कंपनियों से, तो जितना भी फर्जी काम चल रहा था ये सारा अरविंद केजरीवाल जी की जानकारी में चल रहा था। उनके खुद के विधायक फर्जी कंपनी बनाकर आम आदमी पार्टी को फर्जी पैसा दे रहे थे, तथ्यों के साथ और डॉक्यूमेंट के साथ आपके सामने रख रहा हूं। नेक्स्ट, ये भी अकाउंट एक्सिस बैंक में है। ये आपको बहुत ध्यान से समझना होगा कि डीमोनेटाइजेशन के वक्त एक बैंक खतरे में आया था जिसकी जांच चल रही है, वो है एक्सिस बैंक। और ये जितनी फर्जी कंपनियां निकल रही हैं, जितना फर्जी काम निकल रहा है, उसका सबका खाता भी एक्सिस बैंक के अंदर। तो डीमोनेटाइजेशन से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मामला ये नजर आता है। नेक्स्ट, अब ये विशाल डिजिटल एक कंपनी है, इस विशाल डिजिटल के थ्रू आम आदमी पार्टी को चंदा दिया गया है। उसके कुछ डिटेल्स हैं, जिसमें ये मुरलीधर गिरी ट्रेडिंग लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड के डिटेल्स हैं, जो फर्जी कंपनी है। उसके बॉम्बे, ये सारे डिटेल अभी नील आपको एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि मैं टेक्निकल बंदा नहीं हूँ। इसके नेक्स्ट, इसमें भी बबलू और योगेश चंद, जो हमने दो फर्जी लोगों के नाम बताए थे, उनका पैसा लगा हुआ है और वो इसके डायरेक्टर है। ये जो विशाल डिजिटल है, ये अभी छोटा कंपनी नहीं है क्योंकि इट्स क्रॉस 247 शेयर होल्डर्स। ये अभी रजिस्टर्ड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सोचो कितना बड़ा घपला होगा। अगर छोटा कंपनी कर रहा है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितना यहाँ हो रहा है। जो बबलू के और योगेश चंद, दे डोंट एग्जिस्ट, दे पीपल डोंट एग्जिस्ट इस देश में। नेक्स्ट स्लाइड। ये अमरपाल है, जो विशाल डिजिटल के अकाउंटेंट है। इस आदमी का पैन कार्ड ही फर्जी है, ये आदमी भी एक फर्जी अकाउंटिंग करता है। नेक्स्ट, फेक पैन कार्ड यूज बाय ऑडिटर ऑफ विशाल डिजिटल, और इसका खाता एक्सिस बैंक की उसी कृष्णा नगर की शाखा में है, जिस कृष्णा नगर में ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने की जांच चल रही है और छापा पड़ा है। उसी एक्सिस बैंक कृष्णा नगर की शाखा में इनका खाता है और इनसे आम आदमी पार्टी को हवाला का। नेक्स्ट, ये उसके एक्सिस बैंक का डिटेल है यहाँ पे। नेक्स्ट, ये सेम राजकुमार उसका सीए है, जिसको बाकी सारी फर्जी कंपनियों का सीए जो व्यक्ति है। अब ये 4 डायरेक्टर हैं इन सारी फर्जी कंपनियों में, जो 11 कंपनियां जिन्होंने आम आदमी पार्टी को पैसा दिया। इनकी सारी रिसीट नंबर, इनका अमाउंट और इनकी डेट, जनवरी 20, 2014 रात को 12 बजे इन्होंने पैसा दिया। योगेश चंद, अमित कुमार और ये सारी 11 कंपनियों ने। इनके डायरेक्टर 4, इन 4 डायरेक्टर आशीष सक्सेना, सौरभ रस्तोगी, अमित कुमार सक्सेना और मुकेश कुमार, चारों का एक ही एड्रेस है, A22 ग्राउंड फ्लोर, गुरु नानकपुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 92। चारों डायरेक्टर का एक ही एड्रेस है। इन कंपनियों के डायरेक्टर हैं, ये अलग अलग कंपनियों के डायरेक्टर हैं, और इन्होंने फर्जी पैसा रात को 12 बजे आम आदमी पार्टी के अकाउंट में भेजा। नेक्स्ट स्लाइड। ये बबलू का पैन कार्ड है जो फर्जी है। 2 पैन कार्ड है इसके पास, एक पैन कार्ड नंबर ये है और दूसरा पैन कार्ड नंबर ये है बबलू का, जिस आदमी के नाम पे इन ज्यादातर कंपनियों का कनेक्शन है। और बबलू और उसके फादर का कोई लास्ट नेम भी नहीं है, सिर्फ बबलू लिखा हुआ है। नेक्स्ट, ये वो सारी कंपनी और उनका पूरा नेक्सस जो अभी नील आपको बताएंगे। नेक्स्ट, ये जो ट्रकलिंक है और ये जो मोल्ड इन ट्रेडिंग है, ये दोनों कंपनी आम आदमी पार्टी को पैसा दिया है। ये विधायक के साथ लिंक है, और इनका जो एड्रेस है T2F एलिगेंस 16 डिस्ट्रिक्ट सेंटर ओल्ड मथुरा रोड, दोनों कंपनी का सेम एड्रेस है। अब आपको ये दिखाएगा कि कितनी कंपनीज है। यहाँ पे बड़ी खतरनाक बात सामने आती है इस एड्रेस पे। नेक्स्ट स्लाइड। इस एड्रेस पे
2F लेवल 2 सेकंड फ्लोर एलिगेंस जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर रोड मथुरा रोड न्यू दिल्ली। 187 कंपनियां इस एक एड्रेस पे रजिस्टर्ड है और उनमें से 8 कंपनियां विदेशी हैं। आप इस मामले की गंभीरता को समझने की कोशिश करिएगा कि कितना बड़ा नेक्सस। और इसीलिए जब मैं विदेश यात्राओं के डिटेल बोलता हूं कि राघव चड्ढा कहां गए, पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अपने डिटेल दें किस किस देश में गए, तो वो बताने से मना कर देते हैं। जब मैं बोलता हूं कि आशीष खेतान कहां गए, दुर्गेश पाठक कहां गए, तो वो बताने से मना कर देते हैं। आज ये समझ में आ रहा है इस देश को कि ये किस प्रकार का एक काला धंधा चल रहा है, पैसा छुपाया जा रहा है। अपना अकाउंट बैलेंस बनाने के लिए शायद उधर जाते हैं ये लोग। नेक्स्ट, ये योगेश चंद्र का पूरा नेटवर्क है और उनके एड्रेस है जो अभी नील आपको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट, अभी आप एक बड़ी मजेदार बात देखेंगे। ये आदमी है रमेश बेलमकोंडा, इसका एड्रेस है कौस्तुभ 252 3rd मेन रोड महालक्ष्मी लेआउट बेंगलोर। ये आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक चंदा देता है। इसका चंदे का डिटेल आप देखो तो देते ही चला जा रहा है। वो 2 लाख रुपया, 6 लाख रुपया, 6 लाख रुपया, 7 लाख रुपया, 8 लाख रुपया, 8 लाख रुपया। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं किसी बड़े आदमी से पैसा नहीं लेते, हम केवल 10-10 रुपया गरीब आदमियों से इकट्ठा करते हैं। ये सारा रिसीट के साथ एक ही आदमी का पैसा आया है। और कितना पैसा आया है टोटल? 1,10,97,000 रुपया इस आदमी ने आम आदमी पार्टी को सन 2015 और 16 में दिया। लेकिन इसका सबसे अगला सच, इस आदमी का टोटल डोनेशन जो इसने दिखाया है 2013 से पैसा दे रहा है, इसने दिखाया 5,000 रुपया। और इसकी अपनी जो एलिजिबिलिटी बनती है इसकी इनकम के हिसाब से 2,500 रुपए से ज्यादा चंदा यह आदमी दे नहीं सकता, जिसने 1,10,97,000 रुपया आम आदमी पार्टी को दिया है। 15 और 16 में इस आदमी ने दिखाया कि 0 डोनेशन है, एक भी पैसा नहीं दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी के फाइनेंशियल ईयर में 1,10,97,000 रुपया एक ही आदमी से आ रहा है। नेक्स्ट, ये उसके सारे डिटेल हैं रमेश बेलमकोंडा के, कौन से सीरियल नंबर पर उसका पेमेंट आया और उसका अमाउंट क्या है। आपको आपके पास डोनेशन का किताब होगा इलेक्शन कमीशन का, तो ये जो सीरियल नंबर्स है दीज आर मैच्ड विद द सीरियल नंबर्स ऑन द इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये है प्रिया बंसल, नंबर 89 7th क्रॉस 4B ब्लॉक कोरम मंगला बेंगलोर। ये रहती है, ये आम आदमी पार्टी को लगातार पैसा दे रही है। 2014, 15, 16 में 36 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, टोटल 90 लाख रुपया प्रिया बंसल जी ने आम आदमी पार्टी को दिया है। 90 लाख रुपया इन्होंने आम आदमी पार्टी को दिया है। इन्होंने अभी जिंदगी में जो भी अपना इनकम टैक्स फाइल किया, टोटल 4,000 रुपए का फाइल किया। इसके अलावा इनका कोई इनकम टैक्स फाइल नहीं है। 90 लाख रुपया आम आदमी पार्टी को उन्होंने दिया। नेक्स्ट, ये खत्म होने के बाद सवाल कर लेंगे। क्या बोल रहे हो? वो सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर है, वो सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर है और वेबसाइट पे भी है। नेक्स्ट, अभी कुछ चेक मैं आपके सामने रखूंगा जो सबसे ज्यादा खतरनाक सच है। ये चेक इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंटरसेप्ट हुआ है। इनमें से कुछ चेक का डिटेल हमारे पास है। कुछ चेक अभी सीबीआई को देगा तो सीबीआई जांच करके बताएगा कि वो चेक कहां से आया है। ये 21 लाख रुपए का चेक है, इसमें कोई डेट नहीं है। ये आम आदमी पार्टी को ये चेक कैश होके पैसा मिल गया और इसमें कोई डेट नहीं है, यानी कि वो बिना डेट डाले देके कभी भी अपनी सहूलियत के हिसाब से डेट डालो और पैसा निकालो उसके हिसाब से। और एक्सिस बैंक का ये चेक है जो दिया गया 21 लाख रुपए का, ये एनकैश हो चुका है, पार्टी में इसका पैसा आ चुका है। अब मैं ऐसे चेक दिखाऊंगा जो विदाउट डेट है लेकिन पैसा नहीं आया। वो क्यों दिए गए, क्या दिए गए, ये जांच अब सीबीआई करेगी। लेकिन बहुत खतरनाक है इसके आगे के जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये स्काईलाइन मेटल एंड अलॉयज जिसने रात को 12 बजे 50 लाख रुपया दिया था, उसी कंपनी का चेक है। 50 लाख रुपए का ब्लैंक चेक, इसमें कोई नाम नहीं है, कोई डेट नहीं है। आम आदमी पार्टी के अंदर से लोगों ने जो पारदर्शिता चाहते थे उनमें से कुछ लोगों ने ये चेक प्रोवाइड कराए हैं। जिस फर्जी कंपनी ने रात को 12 बजे 50 लाख रुपया दिया उसका ब्लैंक चेक आम आदमी पार्टी के दफ्तर में था जो यहाँ पे आया है। इसमें कोई डेट नहीं, कोई नाम नहीं, जब मर्जी डाल लो। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे पैसा तो चेक से आ रहा है, ब्लैक मनी कैसे आएगी। फर्जी कंपनी, फर्जी चेक और वो पैसा डाल रही है, फर्जी सारे लोग। नेक्स्ट है गोल्ड माइन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड जिसने रात को 12 बजे 50 लाख रुपया था, उसका चेक 50 लाख रुपए का, नो नेम नो डेट। और एक्सिस बैंक अगेन यू हैव टू सी। नेक्स्ट, ये एचडीएफसी का है, ये योगेश चंद जो फर्जी आदमी है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका
check don't have dates, so Aam Aadmi Party can use these checks as and when they please and also give ample time to these shell. क्या था कि चेक में डेट नहीं है, आपको भी टाइम मिल गया और शेल कंपनी को भी अपने रिकॉर्ड में डालने का टाइम मिल गया, जब मर्जी इकट्ठे बैठ के अपने रिकॉर्ड मैच कर लो। नेक्स्ट, अब ये दो बहुत खतरनाक हैं, ये 35 करोड़ रुपए के चेक हैं, दो 35 करोड़ रुपए के दो चेक हैं। पहला है ग्लैमर स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ये भी वही कंपनी है जो आम आदमी पार्टी को फर्जी पैसा दे रही थी। दूसरा है एक्यूरेट बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, ये भी वही कंपनी है जो आम आदमी पार्टी को फर्जी पैसा दे रही थी। आम आदमी पार्टी के नाम पे कटा हुआ चेक है 35 करोड़ रुपए का, बिना किसी डेट के, दोनों चेक एक्सिस बैंक का है। ये चेक यहाँ पर भी है, इसका हार्ड कॉपी हमारे पास है, इसका डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो चेक है इसका जब सीबीआई जांच करेगा तो पूरा का पूरा भरोसा है कि कितना डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे पूरा ब्लैक मनी को व्हाइट करने का एक कोशिश करने की तैयारी थी, बिना लोगों को बताए। 35 करोड़ रुपए का दो ब्लैंक चेक उन्हीं कंपनियों का, ये वही कंपनियों का चेक है जिन कंपनियों ने आम आदमी पार्टी को रात के 12 बजे 50 लाख रुपया दिया था। तो ये कुछ फैक्ट्स हमने आपके सामने रखे हैं। अभी नील आपको बाकी, एक मिनट लाइट चला दो, एक बार चेक दिखा दीजिए, चेक नील चेक। एक मिनट कुछ बोलना मत सर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। शांत प्लीज शांत, ये सर बहुत छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चेक आपको दिखा देंगे सर, चेक मिल जाएंगे। शांत होकर एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आज जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं, इनसे एक बात पता चल रही है, अरविंद केजरीवाल जी चंदा छुपा रहे थे, करोड़ों रुपए की हेरफेर कर रहे थे, माफिया और हवाला के माध्यम से ब्लैक मनी को वाइट करने का खेल कर रहे थे, पैसा अपने कार्यकर्ताओं से और विधायकों तक से छुपाया गया करोड़ों रुपया, इलेक्शन कमीशन और इनकम टैक्स से छुपाया गया करोड़ों रुपया। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, शेल कंपनी बना के, फर्जी कंपनी बना के, शेल कंपनी के माध्यम से फर्जी पैसा पार्टी के खाते में डालना, उसके बाद उसको जनता, इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन से छुपाना, और उसके बाद जो अभी मामला आया सत्येंद्र जैन जी के द्वारा जिन कंपनियों को ठेका दिया, वो कंपनी भी, यानी चंदा भी फर्जी कंपनी का, चेक भी फर्जी कंपनी का, और सरकार बनने के बाद ठेका भी फर्जी कंपनी को। अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात सही कही थी कि भैया हम जिससे चंदा लेते हैं, हम चुनाव जीतने के बाद उसी का काम करते हैं। यही बोला था अपने उन्होंने कार्यकर्ताओं को कि हम जिससे चंदा लेते हैं, चुनाव जीतने के बाद उसी का काम करते हैं। आपने देखा कि चंदा जिससे ले रहे हैं फर्जी कंपनियों से, तो चुनाव जीतने के बाद उन्हीं फर्जी कंपनियों का काम भी करेंगे। मैं आज एक बात आपके माध्यम से देश के हर कार्यकर्ता को, अपने हर विधायक को, पार्टी के हर नेता को कहना चाहता हूँ, आज अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। आज इसका पूरा कच्चा चिट्ठा देश के सामने आ गया है। कल 11 बजे सारे पेपरों के साथ सीबीआई में जाकर जांच करने के लिए देकर आऊंगा पूरा हवालाकार, और इसीलिए ये अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी नहीं दे रहे। राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक, आशीष खेतान, सत्येंद्र जैन, जिस दिन इनके विदेश यात्राओं के डिटेल सामने आ गए, इनके फॉरेन फंडिंग में भी जो काला धन का इस्तेमाल हो रहा है, हवाला का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, वो पूरे देश के सामने आ जाएगा। और इसीलिए मैं 5 दिन से अनशन पर बैठा हूँ और अपना अनशन नहीं तोड़ रहा, क्योंकि इन्होंने देश के साथ धोखा किया है, भारत माता के साथ गद्दारी की है, पैसे की गड़बड़ करी है, जनता की पीठ पे छुरा भोंका है, और इतनी बड़ी गड़बड़ करने के बाद भी ईमानदारी की कसमें खा के चुप होकर अपने घर में छुपे बैठे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी आंखों में शर्म बची है तो आज इस्तीफा देके दिखाओ, इस जांच का सामना करो। और आज तुमने इस्तीफा नहीं दिया, शाम तक कॉलर पकड़ के कुर्सी से घसीटते हुए जेल के अंदर लेके जाऊंगा, कसम खा के बैठा हूं, कपिल मिश्रा हूं मैं। कॉलर पकड़ के अरविंद केजरीवाल, कॉलर पकड़ के तुम्हें कुर्सी से घसीटते हुए तिहाड़ जेल के अंदर डालूंगा, कसम खा के बैठा हूं। तुम्हारे सारे फर्जी कारनामे हिंदुस्तान की जनता के सामने लेकर आऊंगा। भारत माता की, भारत माता की। अब मैं नील से निवेदन करूंगा कि एक बार वो टेक्निकल एक्सप्लेनेशन करें, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक बार 10-15 मिनट नील अपनी टेक्निकल एक्सप्लेनेशन करेंगे। सर नीचे बैठ जाइए, स्टिल। कपिल जी लेके कपिल जी
स्टिल नीचे, स्टिल नीचे, स्टिल नीचे, स्टिल नीचे, अरे नीचे बैठो, अरे नीचे बैठो, अरे क्या कर रहे हो यार? अरे ले जाओ, बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ। जाने दो यार, वो जी आप यहाँ संभालो, कागज ये पकड़िए। All right, so on your screens was Kapil Mishra's explosive press conference, and the latest is that he's fainted after that press conference. You know, he has been on a hunger strike against Arvind Kejriwal after he leveled those bribery allegations, and today was one of his most explosive allegations against Arvind Kejriwal. He's accused Arvind Kejriwal of siphoning off donations made by the Aam Aadmi Party. He's accused Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party of accepting donations by fake companies. He's also accused Arvind Kejriwal of money laundering, and he said that all the donations that were made were hidden from the Election Commission. And the most and the biggest headline is that Kapil Mishra is saying that Arvind Kejriwal knew of everything. He knew that donations were being hidden by the Election Commission. He knew that fake companies or shell companies were channeling money into the Aam Aadmi Party. He also said that money laundering was done by the very AAP MLAs who were in the government. He also accused Arvind Kejriwal of knowing everything. And the latest information is that right before his colleague Neil was about to explain the technical aspects of this case, Kapil Mishra fainted in that press conference. Remember, he's been on a hunger strike ever since he leveled allegations of bribery against Arvind Kejriwal. He'd earlier accused Arvind Kejriwal of accepting 2 crore rupees from Satyendra Jain, and today the explosive of all, the most explosive allegations, he said that Aam Aadmi Party's foreign trips must be probed. He's accused every Aam Aadmi Party leader, especially 3 Aam Aadmi Party MLAs, Shiv Charan Goyal. All right, for more on this, I'm also joined by Ashutosh, who's our correspondent reporting on the latest. Ashutosh, please give us the latest information. Well, Archana, at this moment, Kapil Mishra, who got fainted after, he was making several allegations, putting some papers and having Awam Neil along with him, making a big, explosive remark against Arvind Kejriwal and Aam Aadmi Party's funding. And remember, this was the same explosive, allegations against the Aam Aadmi Party, which was carried by Neil, who's a member of Awam group, and the same allegations were leveled in 2014 during the Delhi Assembly polls. And if you remember, these are the same allegations of 2 crore rupees funding to the Aam Aadmi Party by shell companies, and that was leveled by the finance minister. Then it was leveled by the prime minister himself in the Ramlila Maidan rally. So these are the again same allegations. However, at this time he is also charging some allegations against the AAP MLAs that they are also, in hand in gloves with Arvind Kejriwal, forming some shell companies and donating funding. So apparently these are the same explosive expose against Aam Aadmi Party's funding that was done by Awam Neil in 2004. And very importantly, there is income tax scope already as far as Aam Aadmi Party's funding is concerned. Also, Election Commission has issued notice to Aam Aadmi Party, and last week also there was a notice that was issued from the Income Tax Department to the Aam Aadmi Party explaining the donations that it has received. Right. Ashutosh, it will be interesting to see how AAP reacts to this, because the last time when Kapil Mishra accused Kejriwal of accepting bribe, the Aam Aadmi Party said, where are the documents? Prove. When did you see Kejriwal accept bribe from Satyendra Jain?
tell us the date. We will get the CCTV footage out. But this time, Kapil Mishra has attacked the Aam Aadmi Party where it hurts the most. He has the documents. He has the, you know, the checks. He has the network that he's exposing how shell companies, you know, were donating money. He has the documents to prove how, you know, money was hidden from the Election Commission, the exact donations, what was given to the Aam Aadmi Party and the amount which was declared to the Election Commission, and finally after notices. So it will be interesting to see how AAP reacts to this expose. One after one allegation that Kapil Mishra has been making. The bigger question that, in fact, Aam Aadmi Party is also asking to Kapil Mishra. The very first allegation that you level that Satyendra Jain bribed Arvind Kejriwal 2 crore rupees on 5th of May. But Kapil Mishra is not able to reveal the timing. He said that he is going to reveal all the documents. Correct. But more than documents, party is asking for the time, to reveal the time, the minute, the hour you entered in Arvind Kejriwal's residence when allegedly he was bribed by Satyendra Jain. He is not able to respond on those charges that he made. As far as the donation is concerned, very importantly, there is the income tax department probe already on as far as this entire funding is concerned. This time he is sharing stage with Awam member Neil, who has been leveling the same charges with the same documents, with the same allegations against Aam Aadmi Party again and again, ever since from 2014, when there was, after general election, there was assembly poll in 2015, and this was perhaps the issue that was raised by BJP and other opposition parties as well. So clearly there is a probe going on, and this time Kapil Mishra has also escalated attack over the same charges, over the same papers. This time he's also firing on some MLAs being member of the shell companies. So these are the, you know, the papers and the revelations, those are in public domain, and there is a probe going on. But the Kapil Mishra has need to respond that what are the evidences that he leveled the biggest allegation that Arvind Kejriwal bribed. In this press conference, very importantly, Archana, as you have heard, he also said that there are corruption, malpractices as far as Mohalla clinics are concerned. There are, malpractices in the donations, the shell companies. So these are some very important points and the serious allegations that he has made against Arvind Kejriwal. But the bigger point that he's not, and very importantly, he also said that tomorrow he'll be going to CBI with these papers, demanding a CBI probe in Aam Aadmi Party's funding. And he's also threatening Arvind Kejriwal to resign. Archana? Okay. You know, Ashutosh, the most interesting bit is, when Kapil Mishra was talking about the Axis Bank transactions, that, the midnight transactions that took place, an amount of 2 crore rupees was suddenly transferred into the Aam Aadmi Party's accounts, which Kejriwal later claimed that he was not aware of this transaction. The interesting bit is Kapil Mishra is claiming that the money, the 4 directors had the same address. They all belong to the same address in Lakshmi Nagar. And, all companies, all 4 directors, like they have the same address. The money was, and they had fake PAN cards. And also, interestingly, the money that was transferred to Aam Aadmi Party's accounts, at least 127 companies were registered from the same address. Well, Archana, that is how shell companies work. Whoever forms shell company, always the members are common. All right, Ashutosh, I'd like to interrupt you. We have an interview with Kapil Mishra's wife. Let's listen in. नहीं, कल तक तो फिट फील कर रहे थे, बस शुगर लेवल बहुत कम आ रहा था, बट इतना उनको देखकर लग नहीं रहा था मुझे कि शायद अब मैं कुछ संभाल पाऊंगी, बट मेरे को ये पता है जो उन्होंने लड़ाई शुरू करी है, अगर आज वो हॉस्पिटलाइज भी होते हैं तो ये सब फाइल से कि कल मैं जाऊंगी सीबीआई। ये आम आदमी बीच में रुकेगी नहीं, एक दिन भी, एक पल भी, एक सेकंड। आम आदमी पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा आरोप और लगाया, उन्होंने कहा कि शेल कंपनियां फंड दे रही थी, सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा, अचानक से बेहोश हो गए वो। तो आपको लगता है कि ये जो तमाम कागजात है, इनका जो रोल है वो बहुत अहम हो जाता है? दोनों चीजें एक तो वो खुद भी शॉक है ये सब चीजें देख के कि एक्चुअली जिस पार्टी के लिए वो सब कुछ छोड़ के आए थे वहाँ भी ये सब ही हो रहा है जो बाकी पार्टीज में होता है। दूसरा ऑब्वियसली 5 दिन से कुछ खाया नहीं था, तो हो सकता है वो भी इफेक्ट हो, बाकी डॉक्टर्स में बता पाएंगे। जानकारी पहले से थी कपिल को इस बात की इस तरीके से फंड को लेकर गलत गड़बड़ियाँ हो रही हैं पार्टी? सुनने में आता था, बट डेफिनेटली ब्लाइंड फेथ है अरविंद पे, था सबको, बट अब तो पेपर्स भी सामने हैं और कल अगर वो भी नहीं अभी फिट नहीं होते तो मैं जाऊँगी कल सीबीआई पेपर्स लेके। ये लड़ाई रुकेगी नहीं एक दिन भी। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से ये पूरा फैसला लिया, आपको लगता है कि अब उन्हें मांग की है कपिल ने भी कि इस्तीफा दे देना चाहिए? आप भी वही मांग करते हैं? बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए, बिल्कुल इस्तीफा देना। यहाँ पर पत्नी प्रीति कपिल मिश्रा की सीधे तौर पर कहती हुई कि अगर कपिल मिश्रा की तबीयत खराब होती है तो वो खुद सीबीआई ये तमाम दस्तावेज लेकर जाएंगी, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत करेंगी। कैमरा पर्सन सतविंदर के साथ पंकज जैन।
All right, so there you heard Kapil Mishra's wife, who was saying that if Kapil Mishra is not well till tomorrow, then she herself will go to the CBI and file an FIR against Arvind Kejriwal. Remember, Kapil Mishra had said that he has incriminating evidence. He has documents, he has fake PAN cards and checks that were used to donate money to the Aam Aadmi Party, and he was all set to go to the CBI office tomorrow at about 11 in the morning, and he said that he will file an FIR. But in this press conference he fainted. Remember, he was on a hunger strike against Arvind Kejriwal, and this time around he's made some explosive charges. He said he's asked Arvind Kejriwal to quit in the backdrop of these allegations. So 5 big allegations against Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party. Kapil Mishra has alleged that fake companies, shell companies, donated money to the Aam Aadmi Party. Second, black money was converted into white through these donations. Third, Aam Aadmi Party is underreported or did not report donations worth crores to the Election Commission. Then fourth, money was laundered through fictional people. These people, they had fake addresses, they did not even exist. And ironically, mostly over 150, in fact 187 companies were registered at one address. And the biggest of all is that he said that Arvind Kejriwal knew of all these things, everything that was happening under his nose. Arvind Kejriwal was aware of each and every transaction, and when he feigned ignorance, he was lying. He knew everything. So when he feigned ignorance that midnight transactions happened in the Aam Aadmi Party at 12 AM in January, Kapil Mishra is saying that he knew, Arvind Kejriwal knew, and that probe is still underway. And I'm joined by India Today correspondent Ashutosh Mishra, who's giving us the latest information. Ashutosh, as far as this press conference is concerned, is there any update? Because Kapil Mishra has fainted, so what's going to happen now? Well, he has been taken to ambulance for the his medical checkup. Yesterday there was a medical checkup when he alleges the Delhi government doctors when put his bulletin, when the doctors shown that his blood pressure and sugar level was quite below. Then he called for a doctor from the central government hospital. Then RMS doctor were roped in, and they said that the sugar level was. Now, after he was fainted, he's been taken to the ambulance for the medical checkup. And after the treatment, and he has, as Kapil Mishra has said, that with these documents, these papers, he'll be going to the CBI tomorrow, the Central Investigative Agency, to file complaints against AAP funding. So Kapil Mishra decided to approach CBI over this funding. Now the same documents, same allegations, same people, same shell company, same. What Kapil Mishra has said this time knew that Arvind Kejriwal knew everything. So with these papers, he'll be going to CBI tomorrow. Very interestingly, we also have to see that what Aam Aadmi Party now has to say, because facing, a rebuke one after one, be the defeat, be the several other allegations. Ashutosh, please stay on with us. We have a BJP reaction coming in. Let's listen. All right. So there you heard a BJP reaction coming in. Hard-hitting words against Arvind Kejriwal. In fact, Kapil Mishra also launching a scathing attack on Arvind Kejriwal, saying that either he resigns or he will take him to Tihar jail. He'll grab him by the collar and take him to Tihar jail. All right, India Today correspondent Anindya Banerjee joins me for more on this. Anindya, explosive revelations against Arvind Kejriwal. This time Kapil Mishra says that he has the documents, he has the evidence against Arvind Kejriwal and corruption. Well, absolutely. Probably to call them explosive will be the right adjective to use. This time around, he has not beaten around the bush. He has come around with very specific allegations, though there are still allegations which we at India Today can't verify independently. But nevertheless, there are very strong allegations. For instance, if I can, for the benefit of our viewers, one person called, one is a doctor called Ramesh, who has given a donation of 1,10,97,000 rupees, but he has given income tax returns of 5,000 rupees. A person who has not given a donation of more than 2,500, he has given a donation of more than almost 1 crore. So these are questions that needs to be answered. Also, he has given an address in Jasola, somewhere east of Delhi, where as much as 187 companies are registered allegedly. So these are questions that have very specifics. He has also brought 2 names in for 2 MLAs, and who
were allegedly involved in shell companies and also, sent donations through those shell companies to Aam Aadmi Party, and most of those shell companies are registered with one bank account, one bank only, and that is Axis Bank, that he has alleged. And remember, during the whole Notbandi thing, during the entire demonetization drive, only one bank that has bore the brand, that has been the Axis Bank. All across India, most of the branches that actually were raided by income tax sleuths were Axis Bank. So very clearly, very strong allegations, very specific allegations, very pointed allegations. Though there are still allegations that needs to be proved, and that's why he'll move the CBI tomorrow. But it. Please continue. Please continue. Yes. So these are very specific allegations, and only tomorrow when he'll move to CBI, it remains to be seen what will be the reaction of the Aam Aadmi Party, particularly Arvind Kejriwal. As of now, I'm standing outside Arvind Kejriwal's residence. He's gone out at 10 a.m. and he's yet to come. But yesterday, when we asked his man Friday, the Deputy Chief Minister of Arvind Kejriwal, that is Manish Sisodia, very pointed questions that why is the Chief Minister after so long is silent. It was absolutely a brazen defiant, saying that we won't answer a single question to you, India Today. India Today is agenda driven. If we are agenda driven, the counter question can be, is your own minister, former minister, agenda driven? These are very specific allegations that needs and demands an answer, and surely the people of this country will also demand an answer. And it only remains to be seen that once CBI takes this case, if at all, how the case fans out in the days to come. Back to you. All right, Aninder, we will wait and watch, and we will, keep our eyes on the Aam Aadmi Party reaction, because the last time when Kapil Mishra levelled these allegations of corruption against Arvind Kejriwal, when he had alleged that Arvind Kejriwal took 2 crore rupee bribe from Satyendra Jain, the Aam Aadmi Party said, where is the proof? When did you see this happen? Because if you have, then we will provide CCTV footage. All right, we are joined by BJP's Satish Upadhyay for more on this. Mr. Upadhyay, what is your reaction to this story? Though we haven't heard the Aam Aadmi Party's version yet, but some explosive claims made by Kapil Mishra. See, this Aam Aadmi Party is completely exposed. They duped the EC about the poll fund and everything. And they are all doing black and white. So directly, this Kejriwal is responsible and he should resign immediately. It's a complete fraud company. This whole Aam Aadmi Party, they are completely exposed now. And he should come out. Why he's sitting from last 5, 6, 7 days at home? He should come out and clarify everything. He's lied about the donation. He's tell everything fraud. Okay, Mr. Upadhyay, the Aam Aadmi Party, we don't know because, these allegations are still allegations, but the Aam Aadmi Party has consistently maintained one thing, that it is a plot by the BJP. This internal revolt that is brewing in the Aam Aadmi Party is a craft which has been plotted and designed by the BJP. What else they can say? What else they can say? It is a very common thing. Who is exposing? Their own minister. Right. Their own insiders. He is telling about everything. Forget about BJP and any other party. What he is telling, he is giving the evidence, he is giving the company's name, he is giving the company's address, he is giving the check amount, he is giving what is the IT return of the person and what they are giving donation, not only in Delhi, in Bangalore, in all over India. So everything, forget about who is doing it now. Once BJP has nothing to do with this. But why they are not answering? Okay. Why they are not answering when they are exposed? They should come out clean. Right. So do you think, what is your demand? Since you are at the center, will you initiate any inquiry into these allegations? The law will take its own course. But he should resign first. Okay. What is left now? When minister is alleging that that money is given by somebody, given by the other minister in front of him, now today he has given all the evidences. What else is there? What for he is waiting? Right.
All right, thank you so much, Mr. Satish Upadhyay, for speaking to India Today. So that was BJP's Satish Upadhyay, who was saying that Arvind Kejriwal must resign and face the law. Big story of Kapil Mishra alleging Arvind Kejriwal of corruption. That explosive press conference that just ended abruptly a few minutes ago after Kapil Mishra fainted, but he's leveled some serious charges against the Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal. We have to hear the Aam Aadmi Party's version yet. We haven't heard that yet. No reaction from the Aam Aadmi Party yet. But damning allegations against Arvind Kejriwal. Kapil Mishra has accused the Aam Aadmi Party of accepting donations from fake companies, from shell companies. Money was not revealed to the Election Commission, and the most important thing, he alleged that Arvind Kejriwal knew of everything that was happening under his nose. All right, for more on these explosive allegations, I'm joined by BJP spokesperson Sambit Patra. Mr. Patra, what's your first reaction to these claims made by Kapil Mishra of direct corruption by Arvind Kejriwal? No, in fact, these are explosive, I would say, exposure made by Mr. Kapil Mishra today. And since Mr. Kapil Mishra was in the party, he was a cabinet minister, he was the blue-eyed boy of the Chief Minister, Mr. Arvind Kejriwal. So naturally, he knew in and out in the party, and that's the reason as to why this expose by Mr. Kapil Mishra carries a lot of meaning and holds a lot of water. The biggest issue is after this kind of expose, Mr. Arvind Kejriwal is left with no other option but to submit his resignation, to tender his resignation. The complete frauds of the Aam Aadmi Party are today in the open as to how they had humongous amount of Hawala transactions, as to how there were shell companies, there were fraud people, there were fraud bank accounts. All these fraudities have come to the forefront. The biggest thing is today the country comes to know of the fact that why Mr. Arvind Kejriwal was dead against demonetization, which was a process of cleaning black money from the system. Naturally, his whole Aam Aadmi Party and his whole so-called revolution was based on Hawala and black money. That's the reason as to why he was deadly against demonetization. Okay, Mr. Patra, what's your immediate demand? Because Kapil Mishra his message was really hard-hitting. He said, either you resign or I'll grab you by your collar and take to Tihar jail. What is BJP's immediate demand on this expose? So first and foremost, all the investigative agencies, the IT department, the ACT and the CBI, they would be doing their work since most of these have found their way into these respective departments. And if I'm right, Mr. Kapil Mishra in today's expose has mentioned that he would be taking these documents to be submitted in the CBI. So naturally, these autonomous bodies would be looking into the matter. But as a political party, our demand is now Mr. Arvind Kejriwal has no moral right to retain himself as the Chief Minister of Delhi. He should immediately step down for a thorough and a fair investigation to be conducted against the Aam Aadmi Party's misdoing. Okay. My last question to you is, do you think these allegations, because the plank of clean and transparent politics on which the Aam Aadmi Party, rose to power, these allegations strike at the very heart of that ideology, sir? Exactly. In fact, the very ideology today stands murdered. In fact, it was nothing but a smirk on the ideology. In fact, the ideology was nothing but a disguise. It was a false ideology that Mr. Arvind Kejriwal was trying to propagate. The real ideology was a story of ambition, a story of Hawala, a story of fraudities, and that's what comes to the fore with all kind of evidences put forth by not the opposition parties, but by his very own people, trusted like lieutenants of Mr. Arvind Kejriwal, with all the documentary evidences. They proved that Mr. Arvind Kejriwal is one of the biggest frauds of the present political systems of the country. All right. Thank you so much, Mr. Patra, for speaking to India Today. All right. We are getting another BJP reaction. BJP MP Meenakshi Lekhi has reacted to these allegations. Let's listen in. All right, so there you heard BJP, talking about this allegation. Remember, explosive allegations made by Kapil Mishra. This time he claims that he has documentary proof against Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party of money laundering, of turning black money into white, of accepting Hawala money. And he's also said that while all this was happening, Arvind Kejriwal knew. He says that the kind of donations that were made to the Aam Aadmi Party were concealed from the Election Commission. ये सन 2013 और 2014 का आम आदमी पार्टी का अकाउंट है। बैंक में 45 करोड़ 74 लाख 6,911 रुपया हमारे अकाउंट में था, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जो डेटा दिया गया उसमें बताया गया कि 9 करोड़ 42 लाख
25,000 और 475 रुपया यानी 36 करोड़ रुपये का हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन से गायब किया गया। कई लोगों को इसकी जानकारी है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई आज सामने लाऊंगा। उसके बाद जो वेबसाइट पे डोनेशन डाली गई, अरविंद केजरीवाल जी ने अभी बोला कि एक एक पैसा वेबसाइट पे डालते हैं। बैंक में पैसा आया 45 करोड़ और वेबसाइट पे डाला गया 19 करोड़ 82,32,820 रुपया। दिल्ली के सारे कार्यकर्ताओं को, मेरे को खुद, हर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को यह बताया गया कि हमारे पास 20 करोड़ रुपया है, केवल 20 करोड़ रुपए में चुनाव लड़ने हैं। 25 करोड़ रुपए की सच्चाई सारे कार्यकर्ताओं से और आम आदमी पार्टी के हर उम्मीदवार से छुपाई गई। केवल 20 करोड़ वेबसाइट पे डाला गया। उस वक्त ये डंके की चोट पे कहा जाता था कि वेबसाइट पे एक एक पैसे का हिसाब किताब डाला जा रहा है। 3 साल के बाद इनकम टैक्स ने एक नोटिस भेजा। उसके बाद इन्होंने अपने जवाब को चेंज करके इलेक्शन कमीशन को कहा कि 9 करोड़ रुपए नहीं 30 करोड़ रुपए हमारे पास थे। लेकिन इनकम टैक्स को 3 साल के बाद जो जवाब दिया उसमें भी 15 करोड़ रुपए गायब कर दिए। इस 15 करोड़ का और उस 25 करोड़ का हिसाब किताब अभी कैसे है वो आपके सामने लेकर आऊंगा। इसके बाद आता है सन 2014 और 2015 का अकाउंट। बैंक में पैसा था 65 करोड़ 52,40,752 रुपया। ये आम आदमी पार्टी के बैंक में था, लेकिन इलेक्शन कमीशन को बताया गया केवल 32 करोड़ 86,16,662 रुपया और वेबसाइट पे डाला गया केवल 27 करोड़ 48,71,611 रुपया। इस सबके डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं। इसमें सबसे खतरनाक बात जो ये हुई है 2014-15 के अकाउंट में 461 बोगस एंट्री, 6 करोड़ रुपए का कोई भी हिसाब किताब इवन एंट्री में भी नहीं डाला गया। बाकी जो ब्लैक मनी थी उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है, लेकिन 461 तो बिल्कुल सामने पकड़ी गई हैं बोगस एंट्रियां, जिनके सारे दस्तावेज हमारे पास हैं। All right, we will come back to these big explosive allegations made by Kapil Mishra.